पंढरपुर के विठलनाथ का मुझे दर्शन तो कर लें। तो सैनिक उन्हें मंदिर में ले गए और भक्त ही ऐसा दयनीय दशा को देखकर विठलनाथ द्रवित हो गए। मेरो भगत आज कर न चुकाने के चक्कर में बन के जा रहा। अरे मेरा दामा बंधनों में जकड़ा हुआ है। मेरा दामाद जी है उसमें, मेरा दामा आज बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो विठलनाथ जी एक अर्जन का रूप लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। विठलनाथ भगवान एक अर्जन का रूप धारण करके राज दरबार में पहुंच गए। उन्होंने अपना नाम महाराज बिट्ठू मोची बताया। उन्होंने अपना नाम क्या बताया? बिट्ठू। जो बोले बिट्ठू मोची बतलाया। और दामाद जी का सभी कर देने की इच्छा मैंने व्यक्त की। मैं भाई दामाद जी का कर देने के लिए बोले राजन मैं दामाद जी का कर देने के लिए आया हूं और बिट्टू मोची मेरा नाम है। इस प्रकार विठलनाथ जी ने अपने भक्त दामाद जी को बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान ने दामाद जी को भक्ति दे दी। उनको मोची का रूप लेना पड़ा। भगवान को अपने भक्त के लिए मोची बनना पड़ा। आप समझ रहे हो महाराज? अपने भक्त के लिए हर को वजह सो हर को होए, जात पात पूछ कहे रघुपत सुर धामनी बाता, मानो एक भगत करनाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन पूछ पाए। भगवान जाति पाति के चक्कर में नहीं पड़ते। हर को वजह सो हर को होए, जात पात पूछे नहीं। भक्ति भगवान को बांधती है। भक्ति क्या करती है? भगवान को बांधती है। लाला को बांधकर यशोदा जी रसोई में तो गई, किंतु उनका मन तो लाला में ही लगा। माता यशोदा लाला को रसोई को बांध तो गई, लाला को बांध तो गई, रसोई में गई, मन लाला में लगा। कन्हैया को बांधकर अच्छा तो नहीं किया मैंने। मन में पश्चाताप होगा। जब हमसे कोई गलती हो जाती है हम पश्चाताप करते। अन्यास किसी पर नाराज हो जाए। अच्छा, अपने छोटे बच्चे पे भी आप कभी नाराज हो जाना, आपको बाद में पश्चाताप आता है, भाई मैं जबरदस्ती क्यों मैं इससे बढ़ेगा नहीं। आज मैया की वो स्थिति हो रही है, आज मैंने अच्छा नहीं किया है, मैं अपने लाला को बांध आई हूं, किंतु मैं करूंगी तो क्या करूं? उनकी चोरी की आदत भी तो मुझे छुड़ानी थी। लाला मानता नहीं है और घर घर में जाके चोरी करता है। मुझे चोरी की आदत छुड़ानी है। लाला बंधन में है, सो सभी बालक भी वही बैठे। बाल मंडली के अध्यक्ष को माता यशोदा मूसल से मार और सारे बालक लाला के पास बैठे। लाला हमारे कारण तुम्हें बदला पड़ा। सारी मित्र मंडली कह रही है कन्हैया हमारे कारण तुमको बंधना पड़ा है। तुम कहीं तुम्हें पीड़ा तो नहीं हो रही? लाला तुम्हें कोई पीड़ा तो नहीं हो रही? लाला ने सोचा कि यदि हाँ कहूंगा तो सभी को बहुत दुख होगा। लाला ने सोचा यदि मैं हाँ कह दूंगा तो सभी को दुख होगा। सोचने का नहीं रे, मैं तो प्रयास करना, यदि भक्ति दान करूं तो मुझे भी बंधना पड़ेगा। अब भैया पहुंची गए थे, राजा बलि बांध लिए थे, पहुंच गए पाताल लोक में।
लक्ष्मी मैया ढूंढती रही, महाराज बंद करो भाई, ढूंढती रही। एक बार भक्त दामाजी कर न चुका सके तो यवन सैनिक उनको बांधकर राजा के दरबार में ले जाने लगे। एक भगत का प्रसंग आ गया है कथा में। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, एक बार की बात है, एक भक्त दामाजी कर नहीं चुका सके तो उनके राजा के सैनिक उनको बांधकर राज दरबार में ले जाने लगे। दामाजी ने सैनिकों से प्रार्थना की, मार्ग में मुझे पंढरपुर के विठलनाथ का दर्शन तो करा देना। महाराज, पंढरपुर के विठलनाथ का मुझे दर्शन तो कर लेने दो। सैनिक उन्हें मंदिर में ले गए और भक्त ही ऐसा दयनीय दशा को देखकर विठलनाथ द्रवित हो गए। मेरो भगत आज कर न चुकाने के चक्कर में बन के जा रहा। अरे मेरा दामा बंधनों में जकड़ा हुआ है। मेरा दामाद जी है, मेरा दामा आज बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो विठलनाथ जी एक अर्जन का रूप लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। विठलनाथ भगवान एक अर्जन का रूप धारण करके राज दरबार में पहुंच गए। उन्होंने अपना नाम महाराज बिट्ठू मोची बताया। उन्होंने अपना नाम क्या बताया? बिट्ठू। जो बोले बिट्ठू मोची बतलाया और दामाजी का सभी कर देने की इच्छा मैंने व्यक्त की। मैं भाई दामाजी का कर देने के लिए बोले राजन, मैं दामाजी का कर देने के लिए आया हूं और बिट्टू मोची मेरा नाम है। इस प्रकार विठलनाथ जी ने अपने भक्त दामाजी को बंधन से मुक्त कर भगवान ने दामाजी को भक्ति दे दी। उनको मोची का रूप लेना पड़ा। भगवान को अपने भक्त के लिए मोची बनना पड़ा। आप समझ रहे महाराज? अपने भक्त के लिए हर को भजसु हर को होए, जात पात पूछ कहे रघुपति सुन धामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धनवर परिजन पूछ पाए। भगवान जाति पाति के चक्कर में नहीं पड़ते। हर को भजसु हर को होए, जात पात पूछे नहीं। भक्ति भगवान को बांधती है। भक्ति क्या करती है? भगवान को बांधती है। लाला को बांधकर यशोदा जी रसोई में तो गई, किंतु उनका मन तो लाला में ही लगा। माता यशोदा लाला को रसोई को बांध तो गई, लाला को बांध तो गई, रसोई में गई, मन लाला में लगा। कन्हैया को बांधकर अच्छा तो नहीं किया मैंने। मन में पश्चाताप होगा। जब हमसे कोई गलती हो जाती है हम पश्चाताप करते। अन्यास किसी पर नाराज हो जाए। अच्छा, अपने छोटे बच्चे पे भी आप कभी नाराज हो जाना, आपको बाद में पश्चाताप आता है, भाई मैं जबरदस्ती क्यों मैं इससे बढ़ेगा नहीं। आज मैया की वो स्थिति हो रही है, आज मैंने अच्छा नहीं किया है, मैं अपने लाला को बांध आई हूं, किंतु मैं करूंगी तो क्या करूं? उनकी चोरी की आदत भी तो मुझे छुड़ानी है। लाला मानता नहीं है और घर घर में जाके चोरी करता है। मुझे चोरी की आदत छुड़ानी है। लाला बंधन में है, सो सभी बालक भी वही बैठे। बाल मंडली के अध्यक्ष को माता यशोदा मूसल से मार और सारे बालक लाला के पास बैठे। लाला, हमारे कारण तुम्हें बदला पड़ा। सारी मित्र मंडली कह रही है, कन्हैया
हमारे कारण तुमको बंधना पड़ा है। तुम कहीं तुम्हें पीड़ा तो नहीं हो रही लाला, तुम्हें कोई पीड़ा तो नहीं हो रही। लाला ने सोचा कि यदि हाँ कहूंगा तो सभी को बहुत दुख होगा। लाला ने सोचा यदि मैं हाँ कह दूंगा तो सभी को दुख होगा। सो उसने कहा नहीं रे, मैं तो प्रयास कर रहा हूं, मैं तो प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, जिस प्रकार वैष्णव प्रभु को दुखी न होने देने के लिए सावधान रहते, उसी प्रकार प्रभु भी वैष्णव को दुखी न होने देने के लिए सावधान है। मेरा भक्त दुखी न हो। मैं कल एक सत्संग देख रहा था, तीनों देवता और सारे ऋषि बैठे महाराज। क्या बैठे? सारे ऋषि। और सारे ऋषि आपस में चर्चा कर रहे थे। अच्छा जी बताओ, सबसे सर्वश्रेष्ठ देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सब में अब कोई नहीं बता पाए महाराज। सबने आपस में, भृगु महाराज भी है, मारीच भी है, सब कुछ है उसमें महाराज। सारे भृंगी है, सारे, लेकिन कोई नहीं। अब भृगु महाराज ने कहा बोले मैं परीक्षा लेता हूं। तो उन्होंने भगवान शंकर की भी ली, ब्रह्मा जी की भी ली महाराज, और विष्णु की भी ली। तो ब्रह्मा जी भी खड़े नहीं उतरे और शिव जी का भी जो भक्त था वो भी नहीं। लेकिन विष्णु जी अब पाताल लोक में पहुंच गए। अब पाताल लोक में क्या, अच्छा उन्होंने क्या अटपटे जवाब दिए थे। कैसे दिए थे भैया? उधर बैठा, उधर पीछे जाओ, पीछे। उन्होंने कैसे जवाब दिए महाराज? आप देखेंगे, एक क्रोध भरी सबसे सहज सरल देव कौन? सबने अपनी तामसी भरे जवाब दिए थे। लेकिन जब वैकुंठ में पहुंच गए, भगवान शयन कर रहे थे और लक्ष्मी जी जो है पंखा ढो रही थी। अब जाके प्रभु जी ने आओ देखा ना ताओ, और भगवान बड़ी गहरी नींद में, और प्रभु जी ने जाके छाती पे जाके लातमारी। प्रभु जी ने लातमारी, भगवान खड़े हो गए। अरे महाराज आप आइए। आपने बैठे, आपने आने की खबर नहीं दी, मैं वहीं आ जाता। आप कैसे, आप बैठिए, मैं आपका सत्कार नहीं कर पाया, क्षमा करें इसके लिए। बैठ गए। महाराज मेरा हृदय कठोर है, आपकी चोट तो नहीं लगी कहीं? माने उनके अंदर कोई क्रोध नहीं था, इस बात की बात में कलेश नहीं था। तब महान है विष्णु भगवान। क्यों महान? माने उनके अंदर क्रोध नहीं है, क्लेश नहीं है। और जो ब्रह्मा विष्णु और जितने ब्रह्मा और शिव जी उनके अंश है, उनके ही स्वरूप है। मैं कहता कि और आ रहा हूं महाराज। अरे मेरा महाराज लाला बंधन में तो बालक भी बैठे हुए, अर्थात मैं तो प्रयास कर रहा हूं। जिस प्रकार वैष्णव प्रभु को दुखी न होने पर सावधान रहते, ठीक उसी प्रकार भी वैष्णव को दुखी न होने के लिए भगवान सावधान है। श्री कृष्ण ने सोचा कि आज बैलगाड़ी की लीला करनी है। जय हो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब मैं तो भैया द्वारका भी जाना है और द्वारकाधीश भी बनना है, ब्याह भी करना है, तो इस समय मौका मिला है, कुछ लीला पूरी कर लो। फिर मौका मिला न मिला। अच्छा एक बात बताओ, हम आप सब बालक थे, हमने कितनी लीलाएं की हुई बालपन में? वो मौका करके अब कोई मौका मिल रहा है लीला का? नहीं, क्योंकि अब तो परिवार के चक्कर में पड़े, संसार घेरे हुए। भगवान ने कहा अब मैं कहीं भाई मथुरा पहुंच गया तो राजा, और द्वारका पहुंच गया तो महाराजा, इसलिए पूरी लीला कर। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा आज बैलगाड़ी की लीला करनी है, मैं बैल बनूं और मूसल गाड़ी। बोले मैं बैल बनता और मूसल गाड़ी, इस मूसल को मैं बैलगाड़ी की भांति खींचूंगा।
मूसल गाड़ी को बैलगाड़ी की तरह मैं बैलगाड़ी की तरह खींचूंगा। और लाला वैसा ही करने लगा। भगवान दामोदर कहते हैं कि उनको चाहे बंधन में बांधना पड़े, बंधन में बंधना पड़े, अन्य कई जीवों को बंधन मुक्त कर दें। उनको भले ही बंधन में बंधना पड़े, लेकिन अपनी लीला के माध्यम से कई जीवों का बंधन मुक्त कर देंगे। यशोदा पुष्टि भक्ति है, पुष्टि भक्ति भगवान को बांधती है। यशोदा कौन है? पुष्टि भक्ति। और पुष्टि भक्ति भगवान को बांधती है। जब वे बन जाते हैं तब जीव मुक्त हो जाता है। जब भगवान स्वयं जीव के बस से और प्रेम से बन जाते हैं, वो जीव मुक्त हो जाता है। जब तक उनको प्रेम डोर से बांधा नहीं जाए, माया का बंधन टूटेगा नहीं। और ईश्वर को प्रेम से बांधोगे, ईश्वर को प्रेम से बांधो महाराज, अर्थात मोक्ष लीला। यमराज अर्जुन मोक्ष लाला मूसल को खींचता हुआ उन दो यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में आके आगे बढ़ा। मूसल दो वृक्षों के बीच में टेढ़ा हुआ। क्या वो मूसल दो वृक्षों के बीच में हो गया। अब ये दो वृक्ष कौन थे? पूर्व जन्म के संत। वृक्षों के बीच में टेढ़ा हो गया। लाला ने डोर को इतने जोर से खींचा कि मूसल ने उन दोनों वृक्षों को उखाड़ के गिरा दिया। यमला अर्जुन वृक्ष गिरते ही दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हो गए। यमला अर्जुन का दोनों वृक्ष गिरते ही दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हो गए। वे पुरुष पूर्व जन्म में राजा कुमेर और मणिद्वीप थे। इन दोनों लक्ष्मी नंदन यक्षों को नारद जी के शाप के कारण वृक्ष का आकार लेना पड़ा था। ये कुबेर के परीक्षित ने पूछा, नारद जी ने उनको शाप क्यों दे दिया? भगवान सुखदेव हरि की पौड़ी पर राजा परीक्षित को अपनी अमृत बड़ी वाणी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवणपान कर रहे भगवान सुखदेव वर्णन करने लगे। राजन सुनिए, नारद ने क्रोधवश नहीं, कृपा पूर्वक उन्हें शाप दिया था। हे राजन, नारद ने उन्हें क्रोधवश नहीं, कृपा पूर्ण शाप दिया था। नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। कौन कौन महाराज? नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। पिता की अपार संपत्ति उन्हें मिल गई, मद आ गया। पिता की अपार संपत्ति उन पर आ गई। संपत्ति का अतिरेक अच्छा नहीं है, अधिक संपत्ति आना भी अच्छा नहीं। संपत्ति का अधिक धुत, जुआ, व्यभिचारता, मांस, मदिरा आदि दुर्गुणों का जन्मदाता। अधिक संपत्तियां ये दुर्गुण लाती, जुआ, चरित्रहीनता, महाराज मदिरापान। संपत्ति की अधिक असना और संपत्ति प्राय साथ साथ रह नहीं सकती है। संपत्ति के होने पर लोग तामस आहार करने लगते, आहार गाड़ देते, मीट, अंडे, मुर्गे आदि आदि। माने अधिक संपत्ति आने पर तामसी आहार करने लगते, मदिरा पार करने लगते हैं, व्यभिचारता करने लगते, आदि गुणों में फंस जाते हैं और सद्वर्तन का अच्छेद सा हो जाता है। सद्वर्ताव नहीं रहता है, दुर्भाव आ जाता है, दुर्गुण आ जाते हैं, तामसी भाव आ जाता है।
भटक जाता है। धन संपत्ति के बल से, अहंकार से वो आम जनों से भी अबे तबे की भांति अपना वार्तालाप करने लगता है। पति पत्नी का संबंध केवल काम सुख के लिए नहीं है। अब बात आ गई, पति पत्नी का सुख केवल काम सुख के लिए, मैंने कई बार कहा, वो पत्नी किसी की मां भी है, वो पत्नी किसी की बहन भी है, वो किसी की बेटी भी है। समझिए, उसके कई नाते हैं, केवल तुम्हारी वासना के लिए उसका जीवन नहीं है। आप इससे बचिए। जब वो अपने बालक को अपनी गोद में लेके स्तनपान दूध पिलाती है, उस समय वो किसी की मां है। और मां जब बनी है, तुम्हें अपनी पत्नी के रूप से गुहार मुझसे नहीं करना, इसका भी दोष लगना है। जब अपने भाई से राखी बांधती है, वो उस समय किसी की बहन, जब किसी पिता के सामने जाके वो मिलती है, उस समय किसी की पुत्री है। आप 24 घंटा उसको पत्नी के रूप में कैसे बचो? साहब कह दिया महाराज। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, पति पत्नी का संबंध केवल काम सुख के लिए नहीं, धर्म आचरण के लिए। धर्म आचरण, ब्रह्मचर्य का पालन। पति पत्नी घर में रहने के बाद भी एक संत की भांति अपना जीवन व्यतीत करते हो। मर्यादा परायण, मर्यादा परायण। आपकी बेटी, आपके बच्चे, आपकी ससुर, आपके साथ, उनके साथ दौरानी जिटानी कभी ये नहीं जान पाए कि आज इनके जो वार्तालाप है वो कैसा है, कोई समझ नहीं पाए। आचरणों पर खड़े हो महाराज। पति पत्नी का संबंध केवल काम वासना के लिए नहीं, धर्म आचरण के लिए। सुशीला पत्नी अपने पति को पापाचार करने से रोकती है। सुशीला, सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला महाराज अपने पति को पापाचार करने से रोकती है। वे दोनों कुबेर पुत्र धन के मद में सुध बुध खो बैठे और मद्यपान करके गंगा के किनारे आए और गंगा के पवित्र जल में युवती स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा करने लगे। मदरा पी ली और गंगा में मद्यपान कर लिया। अधर्म अपनी स्त्रियों के साथ गंगा मैया जैसे पवित्र जल में नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा करने लगे। विलासी तो तीर्थ की मर्यादा का पालन तक नहीं करते। अच्छा, ये बात हमने कितनी पहले कह दी। आजकल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और रामेश्वर एंड अदर जितने भी आपके तीर्थ हैं, अब तीर्थ करने नहीं जाते, अब तो पिकनिक मनाने जाते हैं। मैं वो चीज नहीं कहूंगा। पहले बुढ़ापे में हमारे बड़े बूढ़े जाते थे, 2 फुट पे जाते थे, इस पार या उस पार। आजकल के तो नए लड़के बच्चे, माता पिता को पता नहीं है, कार सब पे, गाड़ियां सब पे। मालूम पड़ा कि माता पिता नहीं जा पाए, उससे पहले तीर्थ करके और पिकनिक करके रुक के आ गए। पता नहीं वहां अंडा खाए थे कि मीट खाया था। तीर्थ यात्रा में साधना करी भी थी कि नहीं करी थी, पता है क्या? कुछ पता नहीं। आजकल ये पानी के सैलाब, पहाड़ क्यों सर गए केदारनाथ बद्रीनाथ के, कि वो भगवान तपस्या के लिए शिव जी अलग गए थे। आज वहां पर अय्यासी का अड्डा बना हो, बार बार पहाड़ सरक रहे हैं। इसलिए भाई धर्म के स्थान पर अधर्म क्यों, अश्लील हरकत क्यों, मद्यपान क्यों, मीट मसाले अंडे मुर्गे, ये कोई उसके लिए थोड़ी है।
ये तो निषेध है। अरे लहसुन प्याज तक नहीं जा सकते, लेकिन आदमी मान कर रहा है। हमारे सब जाते हैं बढ़िया, कल तमाम कपड़े लगेज में ले जाएंगे और देखो भाभी श्रृंगार, वहां भी सब अपना बढ़िया शैम्पू एम्पू और जो क्या होते हैं परफ्यूम वर्फ्यूम फ्रेश करके और बढ़िया ऐसे वैसे। अब वो शब्द मैं यूज नहीं करना चाह रहा। तीर्थ यात्रा में सादगी जीवन, समर्पित जीवन, भगवान के भजन के कीर्तन के अलावा नहीं, एक टाइम का भोजन, ओनली वन टाइम, एक टाइम का भोजन। माने हम अपने श्रृंगार के चक्कर में और अपनी संसारी विलासता में इतने लिप्त हो गए हैं कि कहा भगवान के मंदिर के सामने और मंदिर के आगे पीछे भी चूक नहीं है। महाराज कथा में आनंद आ रहा है तो वे दोनों महाप्रभु ने बड़े दुख से कहा, जब से विलासी लोग तीर्थ यात्रा में बसने लगे तब से देवगढ़ तीर्थ से विदा कर गए। जब से विलासी लोग, जब से विलासी लोग तीर्थ में बसने लगे, कथा में आगे कोई बात हम पहले कह दें, जब से विलासी लोग तीर्थ यात्रा में बसने लगे तब से वाक्य देवगढ़ तीर्थ यात्रा से उस स्थान से विदा। अब देव ऋषि नारदवास से जा रहे थे तो उनको ऐसा दृश्य देखकर बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख। गंगा मैया में महाराज वो दोनों कुबेर के दोनों पुत्र निर्वस्त्र अपनी धर्मपत्नियों के साथ उसमें क्रीड़ा कर रहे। नारद जी को यह दृश्य देख के बड़ा दुख हुआ। नारद जी को देखकर भी उन्होंने अपने शरीर को ढका नहीं। नारद जी को देखने के पश्चात भी उन दोनों ने अपने शरीर को ढका नहीं। नारद जी ने सोचा इतना सुंदर शरीर मिला है, फिर भी ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इतना सुंदर शरीर मिलने के बाद फिर भी ये उसका दुरुपयोग, ये शरीर भगवान का है। अब तो बात आ गई, शरीर की बात हमने सुबह ही कही, ये भगवान का है, ये शरीर भगवान का है, भगवान का ही, भगवान की सेवा करने के लिए जीव को दिया गया है। भगवान का शरीर है, भगवान की सेवा करने के लिए ये शरीर दिया गया है। नारद जी कहते हैं इस शरीर की अंत में क्या दशा होगी वो पहले आ गई बात वही, जिस शरीर पर आप इतना इठलाते हैं। कब बोले भैया बालपन को याद करो, अब क्या करो, अब कुछ बचा ही नहीं। हम भी ऐसे ही चलते थे। दादा दादी कहती थी बेटा घाम में मत निकलो, दोपहरिया में मत जाओ, सर्दी में मत निकलो, बरसात में ज्यादा मत नहाओ, लेकिन मानते नहीं। अब देख लो एक कपड़ा नहीं चार चार लादना पड़ रहे। समय अपने आप साफ करा रहे, समय अपने आप सब कराने के लिए मजबूर कर दे पाया। समझ लो, या तो ऐसे पशु पंछी खाएंगे या फिर खाक का ढेर बन जाए। या तो इसे पशु पंछी खाएंगे या राख का ढेर बन जाएगा। जली को आग कहते हैं, मुझी को राख कहते हैं, राख से बनती है बारूद, उसे विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ कौन है? भगवान शंकर। जली को आग कहते हैं, मुझी को राख कहते हैं, और राख से बनती है बारूद, उसे विश्वनाथ कहते हैं। संपत्ति के मन में लोग अपने शरीर को महाराज
अजरा अजर अमर मानने लगे। संपत्ति के मद में आज का युग अपने शरीर को अमर मानने लगा। वो भी आज हमने बात कही थी, ये कुछ समय के लिए ये बादल है, कुछ पल के आगे ढल जाना है। हम अमर होके नहीं आए, एक दिन हमें यहां से जाना होगा और जाने के लिए घंटी बज चुकी है। कहते हैं ना महाराज, बोले लंच होता है तो हमारे बिल्कुल आ गया समय, हमारा समय बहुत कम बचा है, जाना होगा और जाने की तैयारी हंसी खुशी से अभी से मौत को स्वीकार करके बैठा। ये सत्य है, अभी से स्वीकार करके बैठा। आप सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपने लिए कह रहा हूं। संपत्ति के बदले लोग अपने शरीर को अजर अमर मानने लगते हैं और अन्य लोग तथा प्राणियों को सताने लगते हैं। बोले हम अजर अमर हैं, धनवान है, बलवान है, अपने बल से, धन के बल से, ईर्ष्या बल से दूसरे को सताने लगते हैं। यह शरीर है किसका, इस पर किसका अधिकार है? क्या यह माता का है? क्या पिता का है? क्या यह शरीर अपना है? कथा में प्रश्न आ गया, क्या शरीर ये माता का है या पिता का है? क्या अपना है? पिता मेरे वीर से उत्पन्न होने के कारण यह शरीर मेरा। पिता ने कहा यह शरीर मेरे वीर से उत्पन्न हुआ है, मेरा।